वर्ष खेलन में बीते 20 पे जवान भयो और बड़े भाई कमाए हुए खाए हुए को नहीं करे। 30 वर्ष 40 के अंदर बियाह भयो। हाँ 30 वर्ष 40 के अंदर बियाह भयो। पड़की नारी का फन्ना में तू अरे कोई शादी के बाद जैसी दुल्हन घर में आई तो 6 महीने 1 साल तो ये मान लो कि पत्नी को सरदर्द भी ना हो जाए। भाई साहब हर चीज का ख्याल रखना। उसके बाद जब सरदर्द शुरू होता है तो परी है पिछारी घर वाली मेरी कहते आत घर में घुसे हो बाजार सोना जाओ जी हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ कूटवे के काजे धनकुटा मंगाओ जी ताते जे लड़ुआ भरे रोटिन ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ से रूखी सरकाओ जी। रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी फोड़ा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी। जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला जानबूझ नाक में नकेलना। बच्चा है गए बड़े है गए उनकी शादी है गई नाती है गए। अब खुद की उम्र 50-60 पे पहुंची तो 50-60 साल पे बाहर चारपाई पहुंची। 50 और 60 वर्ष पे सोचे खात्म करो बाहर चारपाई पहुंच गई। 50 और 60 वर्ष पे सोचे खात्म करो बुढ़ापो इनकम टैक्स तो बुरो होवे। कबू कबू इतनी खांसी आवे कि रात भर नींद ही ना आवे। ज्यादा खा लो तो दिक्कत कम खाओ तो दिक्कत पूरी रात जगत ही निकल जावे। अब जब खांस रहे बाबा बाहर तब नाती लड़का दे रे यारी
बोली गोविंद भगवान की। मैंने मोहन को बुलाया मैंने मोहन को दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों का साथ देते हुए वो आता पीछे सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतवार आपके वादे पर कर लिया के मोहन, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। लोग बचते हैं कातिल की परछाई से मोहन, लोग बचते हैं कातिल की परछाई से। मैंने कातिल के दिल में अच्छा, एक बार खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों का साथ देना। हम हाथ उठा के हम हाथ उठा के कहते हम हो गए राधा मुंह से बोलना। वृंदावन की ठकुरानी के इन कान्हा की घरवाली के संतों की प्राण प्यारी के उस ऊंची अटारी वारी के हम नाच नाच के हम नाच नाच के
नचना मोहन दे नाल आज मैनू नचले दे नचना मोहन दे नाल आज मैनू नचले दे मेरा नाता मोहन दे नाल आज रुपए से हम सांसें नहीं खरीद सकते ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जीवन में जिनका हम बदला नहीं दे सकते। एक तो है पूजा। आप ये सोचो कि मैं पूजा नहीं करूंगा, दूसरा करके मुझे पुण्य मिल जाएगा। पूजा आपकी किसी और को फल नहीं दे सकती ना, आपको दे सकती कोई और कर ले। एक होती है शादी, आपको ऑफिस में काम है, बोलो मेरे बदले मित्र चला जाएगा, ब्याह करके बहू ले आएगा, हो सकता है। एक होती है मौत, आप सोच रहे हो कि मैं ऑफिस जाऊंगा, काम बहुत ज्यादा है, कि मेरे बदले में तू मर जा, हो सकता है नहीं ना। तो कुछ चीजों में बदला नहीं चलता। सत्य है परमात्मा। और यहाँ सत्य की तो बात ही मत करो, कलयुग का आदमी इतना झूठा है भाई साहब। 20 किलोमीटर दूर हो, फोन करके कोई पूछे भैया कहाँ, बोले 5 मिनट में आ गया। ऐसा है नहीं। अच्छा बोलिए, ये झूठ बोलने की जगह है ही नहीं। यहाँ आप झूठ बोलते हो ना, ये झूठ बोलने की 2 जगह हैं जहां आप बोल सकते हो। एक तो अगर आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने जाओ और वहां मतलब बिटिया की तारीफ में 2-4 शब्द आप झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी ये भी कर लेती वो, तो वो झूठ नहीं माना जाता, ये सत्यता है। और या एक बेगुनाह को फांसी हो रही है, वह आपको हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, वह आप झूठ बोल दो, वो झूठ नहीं माना जाता। सत्य है परमात्मा। चित्त, सबसे पहले चित्त माने प्रकाश, जो स्वयं भगवान है। और चित्त को संयम रखिए, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा, मतलब आंखें बिगड़ती हैं। पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा। और माता, अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। चित्त आनंद, आनंद है स्वयं परमात्मा। फिर वही बात, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है कि नंद घर, बोलिए, आनंद भयो। अगर वो लिखते तो ये भी लिख सकते थे कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर लाला भयो, नंद घर बेटा भयो, नंद घर आनंद भयो। स्वयं परमात्मा आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाली, तापत्राय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 ताप हैं, और 3 ही पाप हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। जीवन में आप सब कुछ करिए, धर्म, कार्य, दूसरों की सेवा। जरूरी नहीं है कि आप किसी की राजनी कर लो, किसी की चोरी डकैती डाल लो तभी वो पाप होता है। अगर आपकी वजह से कोई रोया है या आपकी वजह से किसी की आंखों में एक आंसू आया, तो समझ लेना इससे बड़ा पाप दुनिया में दूसरा नहीं है। आपके रहते हुए आदमी, सामने वाला खुश रहना चाहिए। जीवन में आप कोई भी पूजा अर्चना न कर पाए, अगरबत्ती न लगा पाए, लेकिन आप सामने वाले को अगर खुश रख रहे हैं, आपकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, वो सबसे बड़ी पूजा है। आदमी ये कहता है कि मैं तो कर्म के अनुसार चलता हूं, मुझे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। तो भैया, कलयुग के आदमी कर्म भी तो अच्छे नहीं कर रहे, कर्म भी तो बढ़िया कर लो। कहते कर्म ही पूजा है, तो कर्म तो कम से कम अच्छे करो, तब तो पूजा होगी।
आप आज के जमाने में सोचते लोग कि मैं पूजा कर रहा हूं या मैं धर्म कर रहा हूं तो मेरी पीढ़ियां भुगतेंगी, मेरे पीढ़ियों को अच्छा लगेगा। एक बात छोटा सा उदाहरण देती हूं आपको। जैसे एक सामने बाग है, उसमें आम लगे बाग में, तो आंखों ने आमों को देखा। अब आंखें देख सकती लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। मुख खा सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, तो स्वाद लिया जिह्वा ने। जिह्वा स्वाद ले सकती लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट ने। अब आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, रखा पेट ने। तब तक माली आ गया, उसने आके डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं, तो वो फालतू में पिट गई, है ना। पीठ ने तो कुछ किया ही नहीं था। लेकिन आप ये बताइए, जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? और देखा किसने था? बोलिए गोविंद भगवान की। तो जो कर्म करेगा ना, फल भी उसे ही मिलेगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। आप कुछ भी कर लो, क्योंकि मरे जा रहे हैं व्यक्ति, कह रहे मेरा बेटा बड़ा प्यारा है, खूब कमाइए। मैं ये नहीं कहती आप धन कमाना खत्म कर दो, और गृहस्थ जीवन जीना, शादी भी करनी, परिवार भी बसाना है, तो धन भी जरूरी है। मैं कभी नहीं कहती आप माया से दूर रहो। पैसा ही आज के टाइम पे पैसा बहुत जरूरी है। पैसा नहीं